दिल्ली में स्थित लाल किला मुगलों की शानदार विरासत की कहानी कहता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बेहतरीन लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई सुंदर महल, गुंबददार इमारतें और मस्जिदें भी हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहांबाद के महल के रूप में बनाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया। लाल किले की अलग बनावट और शानदार वास्तुकला को देखकर राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारकों को बनवाया गया है। अगर सैलानी पुरानी दिल्ली की सैर कर रहे हैं तो ये ऐतिहासिक किला इस सैर को और खास बनाता है। साथ ही सैलानियों को एक बीते युग की भव्यता की तारीफ करने का मौका देता है। लाल किले से यमुना नदी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ ये नदी सिकुड़ती गई। इतिहासकार बताते हैं कि किले में पेड़ों से घिरी एक छोटी नहर बहती थी, जिसे नहरे बहिश्त या जन्नत की नदी कहा जाता था। इसका पानी यमुना नदी से आता था। लाल किले की वास्तुकला इस्लामी, फारसी, तैमूरी और हिंदू शैलियों की मिली जुली शैली का शानदार नमूना दिखाती है। शाह महल के नाम से भी मशहूर दीवाने खास, दीवाने आम या आम लोगों के लिए बना सभा भवन और इम्तियाज महल के नाम से भी प्रसिद्ध रंग महल लाल किले की कुछ खास इमारतें हैं। कम ही लोग जानते हैं कि लाल किले में अंग्रेजों के सैनिकों के लिए बनाए गए कई सैनिक निवास भी हैं। सन 1857 में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ ब्रिटिश सेना के सैनिकों के रहने के लिए इंतजाम किए। ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद इनका इस्तेमाल भारतीय सेना के जवानों के रहने के लिए किया गया। फिर सन 2003 में ये खाली कर दिए गए। ये अब एक सांस्कृतिक परिसर में बदल चुके हैं और यहाँ 4 नए संग्रहालय हैं। पहला सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर, दूसरा जलियांवाला बाग पर, तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर और चौथा आधुनिक भारत कला के नवरत्न कलाकारों पर। लाल और सफेद बलुआ पत्थर से बने सैनिक निवास ब्रिटिश काल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूने हैं और ये पुराने जमाने की खूबसूरती और बखूबी बयां करते हैं। आज इन बैरकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से संग्रहालयों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल किले के अंदरूनी हिस्से को देखने के अलावा सैलानी छत्ता चौक नाम के बाजार भी जा सकते हैं। किले के मुख्य दरवाजे से होकर लाहौरी गेट के जरिए इस बाजार तक पहुंचा जा सकता है। बाजार में कई दुकानें हैं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों के हस्तशिल्प और वस्त्र मिलते हैं। सैलानियों के लिए एक और खास चीज साउंड एंड लाइट शो है, जो हर शाम लाल किले में आयोजित किया जाता है। 1 घंटे तक चलने वाले इस शो में भारत के मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताया जाता है। साथ ही उनके गौरवशाली अतीत के साथ साथ उनके पतन की वजहों के बारे में भी बताया जाता है। इस शो की रिकॉर्डिंग महान अभिनेता अमिताभ बच्चन ने की है, जो इस शो में 4 चांद लगाती है। तो अगर आप अगली बार लाल किला देखने आए तो इस लाइट और साउंड रिकॉर्डिंग के शो को जरूर देखें। लाल किला देश के सबसे खास स्मारकों में से एक है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किले का रंग महल राजघराने की महिलाओं के लिए एक महल था, जो कि महिलाओं के लिए बनी जगह या जनाना का एक हिस्सा था। इस इमारत से गुजरते हुए कोई भी व्यक्ति ये एहसास कर सकता है कि गुजरे जमाने में इसकी भव्यता कैसी रही होगी। 5 बड़े मेहराब से होते हुए सैलानी महल में जाते हैं। जैसे ही सैलानी हॉल में घुसते हैं, कमल के आकार के फव्वारे उनका स्वागत करते हैं। इस फव्वारे का पानी संगमरमर से बनी नालियों से बहता है। लाल किले में मौजूद खास महल एक महल जैसी इमारत है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये शाही लोगों के रहने की जगह थी। 4 हिस्सों में बटी इस छोटी सी इमारत में एक बैठक है, जिसमें सोने के फूलों से सजा प्राचीन सफेद बरामदा है। यहाँ की एक और खास चीज है, एक खूबसूरत कमरा जिसे ख्वाबगाह या सपनों का महल कहा जाता है। वास्तुकला का एक और शानदार नमूना है मोती मस्जिद। ये सफेद संगमरमर से बनी 3 गुंबद वाली इमारत है। इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1659 में लाल किले में जोड़ा था। पूरी मस्जिद पर सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है। इसके दरवाजे तांबे से सजाए गए हैं और इन पर भव्य चित्र बने हैं।
हयात बख्श बाग में स्थित जफर महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और पहले से मौजूद पानी की टंकी के बीच में बना है। अंग्रेजों के जमाने की सैनिक निवास के पीछे मौजूद इस छोटी सी इमारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर गर्मियों में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि लाल किले में मुगल बादशाह शाहजहां की पसंदीदा जगह शाही बुर्ज थे। यहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए रणनीतियां बनाई थी। 8 कोनों वाली ये 3 मंजिला मीनार यमुना से नहरे बहिश्त तक पानी पहुंचाने में मदद करती थी। इस मीनार से आप एक सुंदर बगीचा देख सकते हैं। नहरे बहिश्त एक जमाने में एक नहर थी जो हरे भरे पेड़ों से घिरी थी। यमुना नदी के पानी से बनी ये नहर जन्नत की नहर कही जाती थी और लाल किले से होते हुए चांदनी चौक से निकलती थी। पहली ये नहर लाइन से बनी छोटी गुंबददार इमारतों से जुड़ी थी और लाल किले की भव्यता को बढ़ाती थी।